प्रभु राम से मिलने के बाद क्या हुआ शबरी का। दोस्तों, आप सबको शबरी की कथा तो जरूर याद होगी। जी हाँ, वही शबरी जिसने प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे। पर क्या आप जानते हैं कौन थी वो, और प्रभु उनकी कुटिया में उनसे मिलने क्यों आए थे, और भगवान श्री राम से मिलने के बाद उनका क्या हुआ? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, ये बात प्रभु श्री राम के जन्म के पहले की है। उस वक्त भील जाति के कबीले का राजा हुआ करता था और उनकी पत्नी का नाम इंदुमती था। उनके घर जब बेटी हुई तो उन्होंने उसका नाम श्रमणा रखा, लेकिन श्रमणा का ही आगे चलकर नाम शबरी पड़ गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता शबर जाति से था। शबरी बचपन से ही अद्भुत स्वभाव की थी। कई बार उनके आचार विचार उनके माता पिता को भी परेशान कर देते थे। उधर बढ़ती उम्र के साथ शबरी का प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से शबरी का पूजा पाठ करना उसके परिवार को खटकने लगा। तब एक ब्राह्मण ने इसका उपाय बताते हुए कहा कि जल्द ही शबरी की शादी करा देनी चाहिए। शबरी की भलाई के लिए अज और इंदुमती अपनी पुत्री के विवाह के लिए मान गए और उन्होंने उसके विवाह एक भील कुमार के साथ तय कर दिया। प्रथा के अनुसार विवाह से पहले उन्हें 100 पशुओं की बलि देनी थी। ये बात जब शबरी को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसे बचपन से ही पशु पक्षियों के साथ बहुत प्रेम था और वो ऐसे विवाह नहीं करना चाहती थी जिसके लिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। इसलिए उसने घर से भाग जाने का फैसला किया। रात होते ही शबरी ने बलि के लिए आए पशुओं को आजाद कर दिया और खुद वहां से भाग गई। इसके बाद ऋषि मूक पर्वत पहुंची, जहां मतंग मुनि ने उसे अपने आश्रम में रहने की जगह दी और भगवान की भक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसके बाद शबरी वहीं रहकर प्रभु की भक्ति करने लगी। एक बार मतंग मुनि ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, अब धरती पर मेरा समय तो पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं अपनी देह त्यागने जा रहा हूँ। ये सुनकर शबरी को बहुत चिंता हुई। उसने कहा, ऋषिवर, अगर आप चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या ही करूंगी, मैं भी अपनी देह त्याग देती हूँ। तब मतंग मुनि ने उससे कहा, अभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आने वाले समय में तुम प्रभु राम की मदद करोगी और उन्हीं के दर्शन से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक तुम्हें यहीं उनका इंतजार करना है। अब आगे तुम्हारा ख्याल वही रखेंगे। इतना कहकर मतंग मुनि ने अपनी देह त्याग दी और तब से शबरी पल के बिछाकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। प्रभु के इंतजार में शबरी बूढ़ी हो गई थी।